हेलो। आज का क्वेश्चन आया एज 44 इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन का इशू है। पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि एज 44 में हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा कम होता है जब हम यंग होते हैं। जब हम यंग होते हैं उस टाइम हमारा जो इरेक्शन होता है मेल का वो टूटता ही नहीं है, रात डे हम ऑल टाइम स्टैंड होते हैं। और आफ्टर 30-40 स्टेप बाय स्टेप हमारा इरेक्शन कम होता है क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा होता है। मगर मुझे आपको मैसेज ये समझ नहीं है, आपको इरेक्शन का भी मसला है और प्लस आपको प्रीमेच्योर का भी मसला है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपका टाइमिंग का, जब आपका इरेक्शन नहीं आएगा तो टाइमिंग कैसा मसला होगा। फिर भी मैं बात करता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि थोड़ा मुझे समझ नहीं आई थी कि इशू का भी मसला और प्लस आपको टाइमिंग का भी मसला है। फर्स्ट ऑल ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ की मुझे एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, शायद आपको डियाबिटीज़ हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फैटी हो सकते हैं, ओबेसिटी आपकी हो सकती है। तो ये सब रीज़न होते हैं कि आपका जब इरेक्शन कम होता है, इरेक्शन भी कम होता है और टाइमिंग भी कम होती है इस चीज़ के लिए। अगर आपको ऐसा मसला है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर एक बार दोबारा से आप चेकअप कीजिए अपना और अपनी लाइफ का स्टाइल चेंज कीजिए। अगर आपको ये इशू है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट ऑल रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज रेगुलर, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप करें। जब प्रॉपर स्लीप करेंगे आपको इसका बेनिफिट होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा और आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी और आपको अपनी बॉडी पे पावर होगा, एक कंट्रोल कर पाएंगे आप अपनी बॉडी को। इसके अलावा आपको हेल्थी फूड, हेल्थी डाइट चाहिए, मोर वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट ये आप लें, ना कि फास्ट फूड, जंक फूड। अगर वो करते हैं उसको क्विट कीजिए, वो आपके लिए, वो आप सबके लिए किलिंग होता है। फास्ट फूड, जंक फूड, स्वीट ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड, ये जितने भी चीज़ें हैं इसको सब क्विट कीजिए। और मैं रेकमेंड ये भी करूँगा, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं उसको ब्लैक कॉफ़ी पिए, वो भी आपके इरेक्शन के लिए अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा अगर आपको आपको कोई ऐसा इशू है, मे बी आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है लाइक सल्डेनाफिल, वियाग्रा हो गया, सियालिस हो गए, ये ड्रग्स आपको स्टार्ट में वो दे सकते हैं कि आपके इरेक्शन के लिए अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ। अगर आपको इन चीज़ों का इशू नहीं है, आप चाहते हैं ख़ुद ट्रीट करना, क्योंकि जब आप ड्रग्स पे एक बार लग जाते हैं तो आपका इरेक्शन उसी भी आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका इरेक्शन उससे भी नहीं होता फिर, क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप कीजिए, हेल्थी फूड, मोर ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल अपने डाइट में लेकर आएँ। ऑलिव ऑयल उसमें ओमेगा 3 होता है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा उसका बेनिफिट होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी से साफ करेगा और हेल्थी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर लेकर आएगा। और इसके साथ कोई भी इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में होगी उसको ट्रीट करेगा। ऑलिव ऑयल के ये बेनिफिट हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड जो हमेशा बोलता हूँ, माका इज़ द बेस्ट थिंग। माका विद अश्वगंधा, 3, 4, 5 माह तक इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल है। ये आपको मे बी फर्स्ट 2 वीक्स में आपको इतना महसूस ना हो, मे बी सब कुछ लोगों को इवन फर्स्ट वीक में सब कुछ को मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद इसका बेनिफिट होता है। और अश्वगंधा ये आपके जो कॉर्टिसोल उसके लेवल को मैनेज करता है, आपको स्ट्रेस से आउट करता है, क्योंकि जब आपका इरेक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन दोनों इकट्ठी हो रही हो तो आपको एक स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। इसका ये भी हो सकता है कि आपको इरेक्शन नहीं आता क्योंकि आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खो बैठे हो। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती हैं आपके कॉन्फिडेंस बैक लाने को। ये आप इसको यूज़ कीजिए और आपको 100% बेनिफिट होगा आपके इरेक्शन का। स्टिल अगर आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा तो आप दोबारा से आप हमसे बात कीजिए आफ्टर कुछ मंथ, तो तब हम आपको कोई ऐसा डिफरेंट चीज़ दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ये ट्राई कीजिए। इसके अलावा आपने बोला आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम है। प्रीमेच्योर एजुकेशन ये आप अपने आप को एक्चुअली सम टाइम आपकी जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं आप, जब आप जब काफ़ी आपको एक एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी आप कोरिलेशन करना है, तो उस वजह से आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है। सम टाइम ये भी होता है कि आपके नर्व्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर प्रिलोजी है, जो आप वो यूज़ करते हैं, उससे आपका टाइम बढ़ता है। इसके अलावा बेसोकाइन जो क्रीम आप अपने पीनस पे अप्लाई करते हैं, तो उससे भी आपका टाइम बढ़ता है। इसके अलावा कंडोम्स हैं मार्केट के अंदर और डेली स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। पर माका भी आपको हेल्प करता है आपको टाइमिंग इंक्रीज़ करने के लिए, प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों के लिए फ़ायदा करता है माका। मैं अपने से यही समझ सकता हूँ कि आपको मैं रिकमेंड कर सकूँ ये चीज़ें। और इसके अलावा मार्केट के अंदर एक और आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं
ٹیسٹوسٹرون بوسٹ، یہ بھی اسپیشل میل کے لیے جن کے ٹیسٹوسٹرون کا لیول ڈاؤن ہے. آپ اس کو یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کافی بینیفٹ ہے، نیچرل ہے، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا آپ کو. تو اس کو بھی آپ کو تھوڑا 3 یا 4 ماہ یوز کرنا تھا. نہیں تو آپ جو میرا فرسٹ ریکمنڈیشن ہوتا ہے ہمیشہ ماں کا بولتا ہوں، ماں کا ود اشوگندھا، دس از دا بیسٹ تھنگ. اور ریگولر ایکسرسائز، پراپر سلیپ، ہیلتھی فوڈ، گرین ویجیٹیبل، سیزنل فروٹ، نٹس، یہ سب چیزیں کھائیں، اس سے بینیفٹ ہوگا. اور آپ اگر جتنا اس چیز کے بارے میں سوچیں گے اتنا اپنے آپ کو ایک سائیکو آپ بلاک کریں گے اپنے آپ پہ. تو جسٹ بی یور سیلف، اور جیسا ہے اس کو جانے دیں. ٹائمنگ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے. اسٹارٹ میں آپ بھاگ نہیں سکتے، جب اسٹیپ بائی اسٹیپ بھاگتے ہیں تو آپ کی اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے. یہ بھی ایسی ہے، یہ گیم ہے، اس کو جیسے انجوائے کیجیے، پلے کیجیے. دیٹس آل. اسٹے سیف ان یور فیملی اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.